कि वाहन में संदिग्ध विद्रोही जा रहे थे। वाहन पर गोली चलाई गई, जिससे वाहन में सवार 8 व्यक्तियों में से 6 व्यक्तियों की मृत्यु हुई। बाद में ये गलत पहचान का मामला पाया गया। स्थानिक ग्रामीणों ने सेना की टुकड़ी को घेर लिया। सुरक्षा बल के एक जवान की मृत्यु हो गई। सुरक्षा बलों को गोली चलानी पड़ी, जिससे 7 और नागरिकों की मृत्यु हो गई। And may I know, sir, and may I know from the government, will the government give permission to sanction those killers? They cannot be called men in uniform. They are killers of innocent people. एप्सा यानी आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर्स एक्ट एक कंट्रोवर्शियल कानून है जो रिबेल्स के खिलाफ सिक्योरिटी फोर्सेस को तलाशी और जब्ती का हक देता है। यह कानून किसी कार्रवाई के दौरान गलती से या जरूरी हालात में किसी सिटीजन को मार देने वाले सैनिकों को भी बचाता है। क्रिटिक्स यानी आलोचक इस कानून को फर्जी हत्याओं के लिए जिम्मेदार ठहराते हैं और कहते हैं कि अक्सर इसका गलत इस्तेमाल होता है। AIMIM के चीफ और सांसद असदुद्दीन ओवैसी का कहना है कि जब तक ये कानून एप्सा रहेगा, नॉर्थ ईस्ट में अमन कायम नहीं हो सकता। पूरा नॉर्थ ईस्ट आज इसीलिए जल रहा है। वहीं जम्मू कश्मीर की एक्स चीफ मिनिस्टर महबूबा मुफ्ती ने कहा है कि जम्मू कश्मीर से और बाकी दूसरी जगहों से भी एप्सा कानून हटना चाहिए ताकि सिक्योरिटी फोर्सेस की जवाबदेही तय हो। आपको बता दूं कि अपोजिशन के नेताओं ने कंट्रोवर्शियल कानून यानी एप्सा यानी आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर्स एक्ट को लेकर ये तमाम बातें मोदी सरकार पर हमला करते हुए नागालैंड में भारतीय सेना की गोलियों से 14 नागरिकों यानी 14 सिटीजन्स की मौत के बाद कही है। Condemn this barbaric killing of 17 innocent Indians. I offer their condolences to them. AFSPA is a symbol of oppression, is an object of hate. It should be repealed. And may I know, sir, and may I know from the government, will the government give permission to sanction those killers? They cannot be called men in uniform. They are killers of innocent people. Will you give them permission to be prosecuted? Will you repeal this AFSPA? No country in the world has such barbaric laws. Sir, मेरी सरकार से ये मुतालबा है कि आप 31 दिसंबर के बाद डिस्टर्ब एरियाज एक्ट मत इंक्रीज करें नागालैंड में। क्या इन्फॉर्मर का सर आखिरी, क्या ये इन्फॉर्मर का ताल्लुक चीन से था क्या? वहीं नॉर्थ ईस्ट स्टेट नागालैंड में तनाव बना हुआ है। एडमिनिस्ट्रेशन ने इंटरनेट पर रोक लगा दी है और सेना के खिलाफ प्रोटेस्ट को रोकने के लिए कर्फ्यू भी लगाया गया है। दरअसल नागालैंड के मोन जिले में सेना के एक गश्ती दल ने मजदूरों के एक ग्रुप को एक्सट्रीमिस्ट समझकर उन पर गोलियां चला दी। इनमें तकरीबन 6 लोग मारे गए हैं। सेना ने इसे गलत पहचान का मामला बताया, लेकिन लोकल लोगों ने सेना के इस दावे को खारिज कर दिया। इतना ही नहीं, इसके बाद इलाके में तैनात सैनिकों के साथ लोकल लोगों की गुस्साई भीड़ की झड़प भी हुई और इस झड़प में भारतीय सेना के एक जवान के अलावा 7 और लोगों की मौत हो गई। उसके बाद संडे की दोपहर में वहां के लोकल प्रोटेस्टर्स ने सेना के एक कैंप पर हमला कर दिया। इसमें भी एक सिटीजन की मौत हो गई। वायलेंस की ये वारदात नागालैंड में हाल के सालों में हुई सबसे डेडली वारदातों में से एक है। आपको बता दूं कि नागालैंड लंबे वक्त से एक्सट्रीमिज्म और एथनिक वायलेंस यानी उग्रवाद और जातीय हिंसा का दर्द झेल रहा है। यह पहला मौका नहीं है जब इंडियन सिक्योरिटी फोर्सेस पर वहां के बेगुनाह लोगों को गलत तरीके से निशाना बनाने का इल्जाम लगा है। दरअसल दोस्तों, नागालैंड में 1950 के दशक से आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है। इस आंदोलन की मांग है कि नागा लोगों का अपना सोवरेन रीजन हो। इसमें नागालैंड के अलावा उनके पड़ोसी स्टेट असम, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश के साथ साथ म्यांमार की नागा आबादी वाले सभी इलाके भी शामिल हों। 1975 में एक समझौते के बाद सबसे बड़ा नागा रिबेल ग्रुप नागा नेशनल काउंसिल ने सरेंडर कर दिया था, लेकिन एक दूसरे ग्रुप नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड NSCN ने उस समझौते को क्रिटिसाइज करते हुए लड़ते रहने का फैसला किया। कहा जाता है कि नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड यानी NSCN में
चीन से ट्रेनिंग और हथियार पाने वाले लड़ाके शामिल थे। हालांकि 1997 में टी मुइवा की अगुवाई वाले NSCN के मेन गुट ने सीज फायर यानी लड़ाई बंद करने पर सहमत होते हुए सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ बातचीत करनी शुरू कर दी थी। 2015 में दोनों पार्टीज के दस्तखत के बाद एक समझौते पर सहमति बनी। हालांकि अलग झंडे और अलग कॉन्स्टिट्यूशन की मांग के चलते ये बातचीत अभी भी अटकी हुई है, क्योंकि भारत सरकार इन मांगों को मानने के लिए तैयार नहीं है। अब नागालैंड में जो वारदात हुई वो असल में भारतीय सैनिकों के नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड यानी NSCN के दूसरे ग्रुप के लड़ाकों की तलाश के दौरान हुई है। ये ग्रुप मोदी सरकार के साथ मुइवा गुट की बातचीत का विरोध करता है और म्यांमार के सॉगिंग में बने अपने ठिकानों से हमलों को अंजाम देता रहता है। और ये वारदात म्यांमार से लगी सरहद पर तब हुई जब भारतीय सेना के सहयोगी पैरामिलिट्री फोर्सेस असम राइफल्स के सैनिक एक्सट्रीमिस्ट के खिलाफ एक मिशन चला रहे थे। भारतीय सेना के मुताबिक इलाके में अलगाववादी होने की रिलायबल सोर्सेस से खुफिया इंफॉर्मेशन मिलने के बाद सैनिक कार्रवाई कर रहे थे। उसके मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेस पर हमला करने के बाद ये अलगाववादी अक्सर म्यांमार में घुस जाते हैं और इन्हीं अलगाववादियों के धोखे में सिक्योरिटी फोर्सेस ने हर हफ्ते छुट्टियां बिताने अपने घर जाने वाले कोयला खान के मजदूरों को ले जा रहे एक ट्रक पर गोलियां चला दी। लेकिन लोकल लोगों का इल्जाम है कि ये गोलाबारी बिना उकसावे की करी गई थी। हालांकि सैनिकों का दावा है कि मजदूरों ने जब कोऑपरेट करने से इनकार किया तो उन्हें उनके अलगाववादी होने का शक हुआ, तब उन लोगों ने गोलियां चलाई। आपको बता दूं कि भारत और म्यांमार के बीच तकरीबन 1643 किलोमीटर लंबी सरहद लगती है। इनमें से ज्यादातर इलाके पहाड़ी हैं, जिनके दोनों तरफ कई अलगाववादी ऑर्गेनाइजेशंस के ठिकाने हैं। ऐसे ही ऑर्गेनाइजेशंस में से एक ऑर्गेनाइजेशन है पीपल्स लिबरेशन आर्मी, जो पड़ोसी स्टेट मणिपुर में काफी एक्टिव है। PLA यानी पीपल्स लिबरेशन आर्मी ने पिछले महीने असम राइफल्स के काफिले पर हमला कर दिया था। उस हमले में सेना के एक कर्नल, उनकी वाइफ और नाबालिग बेटे सहित 4 सैनिक मारे गए थे। कुछ लोगों का कहना है कि सेना के जवान अपने कमांडर की हत्या का बदला लेने के लिए बेताब थे। वहीं कईयों का मानना है कि सेना के रिबेलियन ग्रुप से निपटने की स्ट्रैटेजी अब पुरानी हो चुकी है और ताकत के दम पर इलाके में दबदबा बनाने की कोशिश करना बहुत हद तक गलत है। लोकल लोगों का मानना है कि सेना को भरोसेमंद खुफिया जानकारी हासिल करने के खातिर वहां के लोगों का दिल और दिमाग जीतने की जरूरत है। वहीं दूसरी तरफ सेना का कहना है कि ये जो गड़बड़ी हुई है वो गलत पहचान का मामला है। इस पूरे मामले में जानकारों की राय कुछ अलग अलग है। कुछ जानकारों का कहना है कि ये वाकई में गलत पहचान का मामला है, इसीलिए संडे को जब लोकल लोगों की गुस्साई भीड़ ने सेना के कैंप में आग लगा दी तो सैनिकों ने काफी सब्र से काम लिया और गोलियां नहीं चलाई। वहीं दूसरी तरफ कुछ जानकारों का मानना है कि गलत पहचान की बात भरोसेमंद खुफिया जानकारी की कमी के बारे में बताती है, साथ ही एंटी एक्सट्रीमिस्ट मिशन पर सवाल भी खड़े करती है। वैसे नागालैंड पुलिस ने सिक्योरिटी फोर्सेस के खिलाफ दर्ज शिकायत में कहा कि यह बिल्कुल साफ है कि उन लोगों का इरादा सिटीजन्स की हत्या और उन्हें घायल करना ही था। दूसरी तरफ नॉर्थ ईस्ट के सियासी तमाशे पर बारीक नजर रखने वाले ज्यादातर इंटेलेक्चुअल्स का मानना है कि यह भयानक और बेहद डिस्ग्रेसफुल है और एप्सा कानून के तहत सिक्योरिटी फोर्सेस को मिली एम्ब्रेसिंग सिक्योरिटी इस अनस्टेबल इलाके में इंसाफ के रास्ते की सबसे बड़ी रुकावट है। भारतीय सेना को नागालैंड के मौन जिले के तिजित क्षेत्र में तिरू गांव के पास उग्रवादियों की आवाजाही की सूचना मिली थी। इसके आधार पर सेना के 21 पैरा कमांडो के एक दस्ते ने दिनांक 4/12/2021 की शाम को संदिग्ध क्षेत्र में एम्बुश लगाया था। एम्बुश के दौरान एक वाहन एम्बुश के स्थान के समीप पहुंचा। उसे रुकने का इशारा और प्रयास किया गया। रुकने की बजाय वाहन द्वारा
उस जगह से तेजी से निकलने का प्रयास किया गया, जिसके उपरांत इस आशंका पर कि वाहन में संदिग्ध विद्रोही जा रहे थे, वाहन पर गोली चलाई गई, जिससे वाहन में सवार 8 व्यक्तियों में से 6 व्यक्तियों की मृत्यु हुई। बाद में एक गलत पहचान का मामला पाया गया। जो 2 लोग घायल हुए थे उन्हें सेना द्वारा ही इलाज हेतु नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र में ले जाया गया। यह समाचार प्राप्त होने के बाद स्थानिक ग्रामीणों ने सेना की टुकड़ी को घेर लिया, 2 वाहनों को जला दिया और उन पर हमला किया। इसके परिणाम स्वरूप सुरक्षा बल के एक जवान की मृत्यु हो गई तथा कई अन्य जवान घायल हो गए। अपनी सुरक्षा में तथा भीड़ को तितर-बितर करने के लिए सुरक्षा बलों को गोली चलानी पड़ी, जिससे 7 और नागरिकों की मृत्यु हो गई तथा कुछ अन्य घायल हो गए। जय हिंद, सत्यमेव जयते, अल्लाह हाफिज। दोस्तों, हमारा पूरा वीडियो और दूसरे और वीडियोस देखने के लिए हमारा YouTube चैनल पॉलिटिकल तमाशा विद डॉक्टर अर्शी को सब्सक्राइब करके वहां पे लगी बेल आइकॉन को जरूर दबा दें, ताकि आपको हमारे आने वाले हर वीडियो की अपडेट्स मिलती रहे। और दोस्तों, अगर आपको हमारा काम पसंद आता है, हमारे वीडियोस पसंद आते हैं, तो www.patreon.com/dr अर्शी खान पर जाकर डोनेट करके आप हमारे काम को सपोर्ट कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो लाइक और शेयर करना हरगिज नहीं भूलें। आप हमें फॉलो भी कर सकते हैं हमारे ट्विटर, इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज पर। मेरा ट्विटर हैंडल है @arshi Aziz Khan। थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में।